हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हम यहाँ पे लाते हैं हॉलीवुड मूवीज की हिंदी एक्सप्रेशन। तो इस बार हम एक बहुत ही बेहतरीन मूवी जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, द प्लेस बियॉन्ड द पाइन्स। ये मूवी रिलीज हुई थी 2012 में। ये एक क्राइम थ्रिलर इमोशनल मूवी है। इसे IMDb ने 7.3 की रेटिंग दी है। इसे रोटेन टोमेटोज ने दिए हैं 78% और इसे मेटाक्रिटिक ने दिए हैं 68% और इसे 89% लोगों ने लाइक किया है। इसके डायरेक्टर थे डेरेक सियान फ्रांस। इस अमेजिंग मूवी की अमेजिंग कास्ट है। रायन गॉसलिंग जिन्होंने रोल प्ले किया है लुक ग्लैंटन का, एवा मेंडिस ने रोल प्ले किया है रोमीना का, ब्रैडली कूपर ने रोल प्ले किया है एवेरी क्रॉस का, डेन डेहान ने रोल प्ले किया है जेसन ग्लैंटन का, एमोरी कोहेन ने रोल प्ले किया है एजे का, और भी कई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में। इस मूवी का बजट $15 मिलियन का था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $47 मिलियन का। ये कहानी बहुत अच्छी है। इसमें दिखाया जाएगा कि लाइफ फुल ऑफ सरप्राइजेस है। आपके जो प्लान्स हैं उस हिसाब से जीवन शायद ना चले, इसलिए कहानी की शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। सो नाउ लेट्स बिगिन दी स्टोरी। कहानी की शुरुआत 1955 में लुक ग्लैंटन नाम का मोटरसाइकिल स्टंटमैन कार्निवल्स में परफॉर्म करता है और इसी तरह के स्टंट्स करना उसे पसंद है। अभी फिलहाल ल्यूक न्यूयॉर्क सिटी में स्कैनेक्टेडी में परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद ल्यूक से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रोमीना मिलने आती है। लूक रोमीना से बात करता है और उसे घर छोड़ देता है। फिर वो हर समय उसी के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि वो उससे 1 साल बाद मिली थी। लूक अपना स्टंट परफॉर्म करके डायरेक्ट रोमीना के घर चला जाता है, पर रोमीना की मॉम लूक को बताती है कि वो घर पर नहीं है, वो काम पर है। रोमीना की मॉम ने एक बच्चे को गोद में ले रखा होता है। लूक उनसे पूछता है कि ये कौन है। तभी वो लूक को बताती है कि ये तुम्हारा बेटा जेसन है। लूक ये जानकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। रोमीना ने लूक को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। फिर लूक जेसन को अपनी गोद में लेता है और उसे पकड़ते ही वो जेसन से इमोशनली अटैच्ड हो जाता है। फिर लूक रोमीना से इस बारे में बात करने जाता है। लूक रोमीना से कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ ऐसा बताना चाहिए जो मेरा जानना जरूरी है। फिर रोमीना उसे सारी बातें बताती है, लेकिन वो उसे ब्लेम करती है कि वो उसे 1 साल पहले छोड़कर चला गया था। इस वजह से वो उससे बहुत ही ज्यादा नाराज है। फिर ल्यूक इस बारे में सोचता है और कार्निवल ओनर के पास जाकर कार्निवल टूर क्विट कर देता है और वहीं स्कैनेक्टेडी में रुक जाता है। अगले दिन ल्यूक रोमीना और जेसन से मिलने उसके घर जाता है, पर वहां रोमीना उसे कोफी नाम के शख्स से मिलवाती है जिसे वो डेट कर रही होती है। कोफी को देखने के बाद ल्यूक बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर चर्च में कोफी को रोमीना और जेसन के साथ देखते हुए ल्यूक अपने आप से नाराज होने लगता है और ऑफ रोडिंग बाइक राइड करता है। उसे इतना फास्ट और एक्यूरेसी के साथ बाइक चलाते हुए देखकर रॉबिन नाम का आदमी इम्प्रेस होता है और ल्यूक को अपने साथ काम करने के लिए कहता है। ल्यूक अभी बेरोजगार है, इसलिए पार्ट टाइम ऑटो मैकेनिक का काम करने के लिए तैयार हो जाता है, पर यह काम करके ल्यूक सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता। उसे अपनी फैमिली वापस चाहिए, जिसके लिए उसे पैसे की जरूरत है। ल्यूक रॉबिन से कहता है कि मुझे और काम और पैसा चाहिए। रॉबिन कहता है कि मैं तुम्हें और काम और ज्यादा पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मैं खुद भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता, पर तुम्हारी स्किल्स बहुत यूनिक है, इससे हम पैसे कमा सकते हैं। तब रॉबिन रिवील करता है कि वो पहले बैंक्स को लूटा करता था, पर उम्र बढ़ने के साथ उसने ये छोड़ दिया। रॉबिन ल्यूक को कहता है कि हम साथ मिलकर बैंक को लूट सकते हैं। ल्यूक इस काम को करने से मना कर देता है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं घूमती रहती है। फिर वो रोमीना से मिलता है और उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है। रोमीना ल्यूक से बस एक बात कहती है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम मेरा और जेसन का ध्यान कैसे रखोगे। अब ल्यूक को ये बात दिल पर लग जाती है। उसे कुछ भी करके जेसन को पालने के लिए पैसे की जरूरत है, इसलिए वो रॉबिन के पास जाता है और कहता है कि मैं बैंक लूटने के लिए तैयार हूँ। फिर वो दोनों कुछ दिन की प्लानिंग करते हैं, बैंक को अंदर से एनालाइज करते हैं, उसके आसपास के एरिया को चेक करते हैं, रोड्स को देखते हैं। फिर एक दिन लूक बैंक को गन पॉइंट पर रख कर लूट लेता है। इस काम को करने के लिए उसे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। बैंक लूटने के बाद वो अपनी बाइक से तेज रफ्तार में एक चेक पॉइंट तक पहुंचता है, जहां वो एक बॉक्स ट्रक में घुस जाता है और रॉबिन वो ट्रक लेकर वहां से सेफली निकल जाता है। इस बैंक रॉबरी के बाद उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। लूक फिर धीरे धीरे
रूमीना और जेसन के करीब जाने लगता है। वो अपनी एक छोटी सी फैमिली क्रिएट करने में कामयाब रहता है। फिर इसी तरह रॉबिन के साथ मिलकर लूक और भी कई सारे बैंक्स लूटता है। सब सही चल रहा होता है। फिर एक दिन लूक कोफी के घर में चला जाता है और जेसन के लिए खरीदा हुआ पालना असेंबल करने लगता है। कोफी बाहर से आता है और रूमीना को कहता है कि तुम लूक को मेरे घर से बाहर भेजो। रूमीना ऐसा नहीं कर पाती। फिर कोफी लूक को बाहर जाने के लिए कहता है। लूक कोफी पर गुस्से में रिंच से वार कर देता है। कोफी घायल हो जाता है। रूमीना ये देखकर लूक पर बहुत गुस्सा होती है, इसलिए लूक को इस वजह से जेल जाना पड़ता है। फिर रॉबिन लूक की बेल कराता है। फिर लूक उसे एक्सप्लेन करता है कि वो कितना डेस्परेटली रूमीना को जेसन के फ्यूचर के लिए पैसे देना चाहता है। लूक बहुत गुस्से में नजर आता है। लूक बैंक रॉबरीज को कंटिन्यू करने के लिए कहता है। रॉबिन सिचुएशन को समझते हुए आगे बैंक लूटने से मना कर देता है। लूक को बहुत बुरा लगता है। लूक कहता है कि मैं ये काम खुद ही करूंगा और इन दोनों की दोस्ती वहीं टूट जाती है। लूक रूमीना को अपने पैसे देता है और दूसरी तरफ रॉबिन लूक की बाइक को बीच में से काट देता है। जब लूक को ये बात पता चलती है तब वो रॉबिन के पास जाता है और उसे गन पॉइंट पर रख के नई बाइक के पैसे ले लेता है। इसके बाद लूक अकेले ही बैंक को लूटने पहुंच जाता है और वो बैंक को लूट भी लेता है, पर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलता और पुलिस वहां जल्दी आ जाती है। फिर एक अमेजिंग चेस सीन चलता है। कहानी में उसी दौरान एंट्री होती है पुलिस ऑफिसर एवरी क्रॉस की। पुलिस से भागते हुए लूक की बाइक क्रैश हो जाती है। तभी वो एक स्ट्रेंजर के घर में घुस जाता है और टॉप फ्लोर पर चला जाता है। फिर वो रूमीना को कॉल करके उसे कहता है कि वो कभी भी जेसन को उसके बारे में ना बताए। उसी दौरान एवरी हाथ में गन लिए रूम में अचानक से घुसता है और जल्दबाजी में लूक को पेट में गोली मार देता है। लूक भी गोली चलाता है और उसकी गोली एवरी के पैर में लग जाती है। लूक विंडो से गिरकर मर जाता है। एवरी की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं। एवरी एक मैरिड मैन है जिसका एक बच्चा भी है। उसके डैड और फैमिली की नजरों में एवरी हीरो बन जाता है, पर अंदर ही अंदर एवरी बहुत सॉरी फील कर रहा है। फिर वहां पुलिस इन्वेस्टिगेटर आ जाता है और एवरी उसके सवाल पूछने पर यही बताता है कि लूक ने पहले गोली चलाई थी। पूरे शहर में एवरी की न्यूज़ चल रही होती है। घर पर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए वो अपने बेटे एजे को देखने लगता है। तभी वहां उसके पुलिस दोस्तों का ग्रुप आ जाता है। वो ग्रुप करप्ट पुलिस ऑफिसर्स का होता है। वो लोग एवरी को रूमीना के घर ले जाते हैं और वहां चुराया हुआ पैसा ढूंढने लगते हैं। एवरी को ये सब बहुत बकवास लगता है। घर की तलाशी लेने के बाद उन्हें पैसा मिल जाता है और वो उस पैसे को आपस में बांट लेते हैं, जिसका कुछ हिस्सा एवरी को भी मिलता है। एवरी उसे अपने गैरेज में छुपा देता है। अगले दिन एवरी को मेडल ऑफ ऑनर मिलता है। फिर उसकी अपने पुलिस स्टेशन में वापसी होती है। एवरी का फ्रेंड स्कॉट, जो कि खुद एक पुलिस ऑफिसर है, वो एवरी से रिक्वेस्ट करता है कि वो कुछ एविडेंस रूम से चुरा कर लेकर आए, क्योंकि कुछ एविडेंस उनके खिलाफ है। फिर एवरी को एविडेंस रूम में लूक की फैमिली फोटो मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। वो फिर अपने हिस्से में आए $7,000 रूमीना को लौटाने चला जाता है, पर रूमीना रोते हुए उन पैसों को लेने से मना कर देती है। वो एवरी को कहती है कि उसने एक बच्चे के ऊपर से उसके पिता का साया छीन लिया, वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। इसके बाद एवरी वो पैसे अपने सीनियर को देने की कोशिश करता है और उसे सब बताता है, पर उसे रियलाइज होता है कि पूरा का पूरा डिपार्टमेंट करप्ट है। फिर ड्रैकुला करप्ट ऑफिसर एवरी को बात समझाने एक जंगल में ले जाता है, पर एवरी वहां से भाग जाता है। फिर एवरी अपने डैड से जाके बात करता है और एक डिसीजन पर आता है। अगले दिन वो स्कॉट की सारी बातें, जितने भी उनके इलीगल काम हैं, सब रिकॉर्ड कर लेता है। फिर उस रिकॉर्डिंग के साथ एवरी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पास जाता है। फिर एवरी इस रिकॉर्डिंग के यूज से असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बन जाता है। वो पूरे डिपार्टमेंट को एक्सपोज कर देता है। मीडिया एवरी को हीरो कॉप बना देती है। अब कहानी में 15 साल बीत जाते हैं। एवरी न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल बनने की प्लानिंग में है। उसके फादर गुजर चुके हैं। एवरी और उसकी वाइफ जेनिफर का रिलेशन भी कुछ खास अच्छा नहीं है। एवरी का बेटा एजे एक शरारती लड़का है और एक ड्रग यूजर है। इससे पहले वो अपनी मॉम के साथ रह रहा था,
पर एवरी के फोर्स करने पर अब वो उसके साथ रह रहा है। एवरी ने उसका ट्रांसफर ट्रॉय से सीधा स्कैनेक्टेडी हाई स्कूल में करा दिया है, जहां वो किसी को नहीं जानता। पर उसकी पहली मुलाकात जेसन से होती है, और ये वही जेसन है जिसके फादर को एवरी ने गोली मार दी थी। जेसन ही एजे का दोस्त बन जाता है। किसी को भी एक दूसरे के बारे में ज्यादा नहीं पता। दोनों साथ में ड्रग्स लेते हैं। कुछ समय बाद इन दोनों को ड्रग्स के जुर्म में जेल में डाल दिया जाता है। फिर एवरी जब एजे को पुलिस स्टेशन से लेने आता है, तब वो जेसन नाम को पहचान लेता है। वो एजे को स्ट्रिक्टली जेसन से दूर रहने के लिए वार्न करता है और जेसन पर लगे चार्जेस को कम करा देता है। बाद में जेसन की फैमिली उसे पुलिस स्टेशन से ले जाती है। एजे सोच रहा होता है कि उसके फादर ने उसे ऐसा क्यों कहा। उसके मन में कई सारे सवाल होते हैं। इसके बाद स्कूल में एजे जेसन से बात करने की कोशिश करता है, पर जेसन उससे बात नहीं करता। फिर जेसन अपनी मॉम रूमीना से अपने फादर का नाम पूछता है, पर वो उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन कोफी उसे उसके फादर का नाम बताता है। फिर जेसन इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसे रॉबिन के बारे में पता चलता है। फिर वो रॉबिन से मिलने जाता है। रॉबिन जेसन को की गई बैंक रॉबरीज के बारे में बताता है। वो कहता है कि तुम्हारे डैड बहुत ही अमेजिंग बाइक राइडर थे। फिर रॉबिन उस पुलिस ऑफिसर की फोटो दिखाता है जिसने लूक को मारा था। अपने फादर के बारे में जानकर जेसन बहुत खुश होता है। इसके बाद स्कूल में एजे जेसन से सॉरी बोलता है और उसे अपनी हाउस पार्टी में इनवाइट करता है, पर वो जेसन को ऑक्सीकॉन्टिन नाम का ड्रग लाने के लिए फोर्स करता है। जेसन फिर ड्रग चुराकर एजे की पार्टी में आता है। वहां वो ड्रग्स लेते हैं और जेसन की हुकअप करने के दौरान उसे एवरी की फोटो नजर आ जाती है, जिसे रॉबिन ने दिखाया था और एवरी ने ही लूक को मारा था। जेसन गुस्से में एजे से लड़ता है और एजे उसे खूब मारता है। जेसन हॉस्पिटलाइज हो जाता है। हॉस्पिटल में जेसन अपनी मॉम को कहता है कि आप झूठी हो, आपने मुझसे बहुत सारी चीजें छुपाई। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जेसन गन खरीदता है और एजे के घर चला जाता है। उसे अपना बदला लेना है। इसके बाद जेसन एजे को मारता है और उसे बेहोश कर देता है। तभी वहां एवरी आ जाता है। जेसन एवरी को गन पॉइंट पर लेकर फोर्सफुली उसे जंगल में लेकर जाता है, जहां एवरी अपने घुटनों पर बैठकर रोते हुए जेसन से माफी मांगता है। जेसन एवरी का वॉलेट लेता है, जिसमें उसके डैड की उसके साथ बचपन की फोटो होती है। जेसन फिर एवरी को वहीं छोड़कर चला जाता है। वो फोटो जेसन के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होती है। इसके कुछ समय बाद एवरी न्यूयॉर्क का अटॉर्नी जनरल बन जाता है और वो अपने बेटे एजे के साथ सेलिब्रेट करता है। रूमीना को एक एनवलप मिलता है जिस पर मॉम लिखा होता है और उसके अंदर वो पुरानी फोटोग्राफ होती है जो रूमीना को इमोशनल कर देती है। जेसन कहीं दूर किसी आदमी से मोटरसाइकिल खरीदता है और उसे चलाते हुए सड़क पर गायब हो जाता है और इसी तरह कहानी खत्म होती है। दी एंड। इस कहानी में दिखाया गया है कि जीवन में कुछ गलत फैसले लेने से खुद पर तो इसका फर्क पड़ता ही है, लेकिन ये हमसे जुड़ी लाइफ्स को भी अफेक्ट करता है। सो प्लीज मेक योर डिसीजंस वाइजली। इसी तरह की अच्छी मूवीज और शोज देखने के लिए चेक इन करें Amazon प्राइम पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स तो है ही। जाते जाते अपनी फेवरेट मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट बेस्ट स्टोरी साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।